जो जासूसी करने का काम किया गया है वो एक व्यक्ति की जासूसी नहीं, वो एक देश की जासूसी नहीं, वो 140 करोड़ लोगों की इज्जत व आबरू अस्मिता उसकी जासूसी करने का काम किया गया है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम पर ही पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। इनपुट कहाँ चला जाता है कि सोशल मीडिया के द्वारा आदान प्रदान होता रहता है चीजों का और हमारे देश के अंदर 27 बेशकीमती लोगों की जान ले ली जाती है। जो मजहब इस्लाम वुजू बनाते समय बेवजह पानी बहाने की इजाजत नहीं देता हो, वो लोगों का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। लेकिन कुछ तथाकथित आपने सुना होगा ज्योति मल्होत्रा जो हाल ही में पाकिस्तान गई है, वीजा उनको मिला था, पाकिस्तान लाहौर गई, वहां पर उन्होंने जो है वहां की छवि अच्छी दिखाने की कोशिश की। तमाम लोग कहते हैं कि जो इस्लाम धर्म होता है, आतंकवाद का धर्म जो है इस्लाम होता है। अब इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपकी इस बात का खंडन करूंगा। जो नेशनल मीडिया, दोगली मीडिया धर्म के नाम पर पूरा बवंडर खड़ा कर रही थी, देश को तोड़ने का काम धर्म के नाम पर कर रही थी। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम पर ही पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम पर ही पानी हराम होगा। और यही जहनियत रही तो मुझे डर है, यही जहनियत रही तो मुझे डर है। इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। मैडम, जिस तरह से आपने सबको जोड़ा, पहले तो मैं कंडेम करता हूं। मजहब इस्लाम शांति का पैगाम देता है, आतंकवाद की इजाज़त नहीं देता। जो इस्लाम का फर्जी चोला ओढ़ के किसी मासूम का कत्ल करते हैं, खून बहाते हैं, मैं एक भारत के 50 करोड़ मुसलमानों की तरफ से ऐसे सोच की लोगों पर थूकता हूं। पहला नंबर, क्योंकि हम हमेशा से अमन में विश्वास रखते हैं। हमारा कुरान कहता है हुव्वल वतन में निस्बुल ईमान, अपनी वतन से निस्बत रखना ईमान का आधा हिस्सा है। तो कौन वो आदमी होगा जो अपने ईमान के आधे हिस्से को ख़त्म कर देगा? जो मजहब इस्लाम, आपने इस्लाम से शुरू किया इसलिए मैं वही बोलूँगा। जो मजहब इस्लाम, आपने इस्लाम से शुरू किया इसलिए मैं वही बोलूँगा। जो मजहब इस्लाम वुजू बनाते समय बेवजह पानी बहाने की इजाज़त नहीं देता हो, वो लोगों का खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है। लेकिन कुछ तथाकथित राष्ट्रभक्त फिर भी ये कहते हैं कि वहाँ से शुरू होता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, याद करिए मुंबई का ताज हमला। जब मुंबई में ताज हमला होता है, ताज होटल पर हमला करने वाले आतंकवादी, नापाक आतंकवादी हमारे देश के लोगों की जान ले लेते हैं। उसमें हमारे देश के फोर्स के द्वारा कुछ लोगों को मारा जाता है, कुत्ते की मौत आतंकवादियों को मारा जाता है। उन आतंकवादियों के शवों को लेकर के जब महाराष्ट्र सरकार आती है और कहती है कि इनको मुंबई के कब्रिस्तान में दफन कर दीजिए, तो वहां का पूरा मुसलमान लिखित तौर पर सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, कहता है हम किसी भी आतंकी को अपने देश की मिट्टी में दफना करके अपने कब्रिस्तान को नापाक नहीं होने देंगे। ये इस्लाम कहता है। और रही बात जासूसी की, तो जिन लोगों ने देश के साथ जासूसी की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आप जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, आपको राष्ट्र सबसे पहले होना चाहिए कि जब आपका राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, मेरा भारत सुरक्षित नहीं रहेगा, तो मैं कैसे सुरक्षित रहूंगा। जो जासूसी करने का काम किया गया है वो एक व्यक्ति की जासूसी नहीं, वो एक देश की जासूसी नहीं, वो 140 करोड़ लोगों की इज्जत व आबरू अस्मिता उसकी जासूसी करने का काम किया गया है। इसलिए ऐसे लोगों को संरक्षण किसका मिला हुआ है? मैं तो पूछना चाहता हूं, ये विदेश कैसे चली जाती हैं? विदेश मंत्रालय में जो लोग बैठे हैं, इनको वीजा कितनी आसानी से जारी कर दिया जाता है कि आप जाइए देश की जो है जासूसी करिए। देश का इंटेलिजेंस इनपुट, अरे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश बहुत मजबूत है, लेकिन उस मजबूत देश में इंटेलिजेंस इनपुट कहाँ चला जाता है कि सोशल मीडिया के द्वारा आदान प्रदान होता रहता है चीज़ों का और हमारे देश के अंदर 27 बेशकीमती लोगों की जान ले ली जाती है। और वो पाकिस्तान के कायराना कुत्ते आतंकवादी हमारे देश के 27 लोगों को मौत के घाट उतार कर चले जाते हैं और देश की बहन बेटियों से कह देते हैं कि जाइए, हमने तुम्हारे पतियों को मार दिया और जाके अपने देश में कह दीजिए। जब वो बेटियां आती हैं जो
वहाँ से बदहवास लौटती हैं, क्योंकि जब किसी के पति की मौत उसकी आंखों के सामने हो जाती है, उस दर्द की कल्पना नहीं कर सकते आप। तो आप सोचिए क्या गुजरेगी। तो जब वो अपने दर्द को बयान करती हैं तो उस दर्द को हमारे देश की सरकार सुनती है, और सरकार ये बात सुनने के बाद देश की जांबाज वीर योद्धा हैं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उनसे कहती है जाओ लीड करिए और सिंदूर का बदला सिंदूर लेने जाएगा, और पाकिस्तान के आतंकिस्तान को उजाड़ने का काम करती हैं। लेकिन जब वही हमारे देश की शेरनियां फौज को लीड करके आतंकिस्तान को उजाड़ के आ रही होती हैं, तो भाजपा का एक 2 कौड़ी का गटर छाप मंत्री उस सोफिया कुरैशी को यह कह देता है कि वो आतंकियों की बहन है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? वो इसलिए नहीं करती है कि सरकार को संरक्षण मिला हुआ है। ये आज पहली बार नहीं हुआ, ये लगातार कई दशकों से होता चला रहा है। आपको गुजरात दंगों का पता होगा। गुजरात में जब बिल्किस बानो को कुछ भेड़ियों ने नोचने का काम किया था, उन भेड़ियों पर जब उनकी सजा हुई और वो जेल में जब दिन बिता रहे थे, तो यही भाजपा की सरकार एक सहमति पत्र लेके जाती है और कहती है कि इनका जेल में आचरण बढ़िया है और इनको छोड़ दो। इन्होंने एक मुस्लिम बेटी का ही बलात्कार तो किया है। मुस्लिम का बलात्कार करना कोई बलात्कार थोड़ी होता है हमारी नज़र में, इस सरकार की नज़र में। तो उनको छुड़ा करके लाते हैं और भाजपा की जो मंच सजी हुई थी उस मंच पर बिठाते हैं। कोई अगर यहाँ कहता हो तो मैं गूगल से बिल्कुल सिद्ध भी करके दे दूंगा। उस मंच पर बिठा करके उनको माल्यार्पण करके उन भेड़ियों का महिमा मंडन किया जाता है। तब ऐसे नाकारा मंत्रियों का हौसला बुलंद होता है। सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण देना बंद करे जो धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो पाकिस्तान में आतंकी बैठे हैं, उन आतंकिस्तान के लोगों की सोच भी यही है कि भारत को धर्म के नाम पर तोड़ा जाए, और उन आतंकवादियों के भाई जो यहाँ रहते हैं उनकी सोच भी यही है कि धर्म के नाम पे देश को तोड़ा जाए। नहीं, जब देश पर बात आई है तो मैं बहुत पीछे चला जाता हूँ। 2 मिनट लूँगा। मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, इतिहास का छात्र हूँ, इसलिए इतिहास की बात करता हूँ। जब अंग्रेजों की चंगुल में हमारी भारत सरजमीन हिंदुस्तान थी, तो उस वक्त हमारे देश के एक जांबाज वीर जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ करता था, उन्होंने एक सेना बनाई जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। यहाँ नौजवान खड़े होंगे, आज़ाद हिंद फौज के बारे में सब जानते होंगे, जिसमें उन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब उस फौज बनाई गई तो उसके लिए चंदे की आवश्यकता पड़ी, तो वो चंदा लेने एक व्यापारी थे जिनका नाम यूसुफ मारवाणी हुआ करता था, उनके पास जाते हैं। तो वो यूसुफ मारवाणी अपने थैले से 1 करोड़ का चंदा निकाल करके देते हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा चंदा होता है। जब वो थैले से निकाल कर दे रहे होते हैं और चंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक बूढ़ी मुस्लिम औरत खड़ी होती है। वो कहती है अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, वरना मैं भी 1 करोड़ रुपये दे देती। मैं अंधी हूँ, मैं नहीं देख सकती, लेकिन मेरे पास एक मेरे 25 साल का बेटा है जिसका नाम शाहनवाज खान है। मैं उस बेटे को आपकी फौज के लिए देती हूँ, और उस बेटे को दान कर देती हैं फौज के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। और जब वो लड़का वहां पहुंचता है तो आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन शाहनवाज के नाम से जाना जाता है। जब वो पूरी फौज तैयार होती है तो नेताजी कहते हैं उस फौज से कि चलियो साथियों, चलो नौजवानों चलो, मैं आपको भारत माता के दर्शन कराता हूं। तो उस बूढ़ी मुस्लिम महिला के सामने पूरी फौज को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं जिन्होंने भारत माता को नहीं देखा हो वो देख लें, यही भारत माता है जिसने 25 साल के अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए मेरे हाथों में दे दिया। आज आप हिस्ट्री बता रहे, लेकिन हिस्ट्री तो अब हटा दी गई है ना। अब तो नया जो है 4G और ये सब दिखाया जाएगा, डिजिटल इंडिया दिखाया जाएगा, मोदी जी का जो भी उन्होंने काम किया वो दिखाया जाएगा। हिस्ट्री में तो मुगलों का जो है अधिकतर दिखाया गया, इसलिए हिस्ट्री हटाई जा रही है। सच बात की पहरेदारी है, सच बात की पहरेदारी है, और 100 झूठ पे 1 सच भारी है, और हर दौर में सच के साथ रहे ये हम शायरों की जिम्मेदारी है। आज कुछ बिके हुए कवि, कुछ देश के शायर बिके हुए, देश की बिकी हुई मीडिया, देश के सेलिब्रिटी अगर सच्चाई नहीं बोल पा रहे हैं तो जरूर नहीं है मैं सच्चाई नहीं बोल पाऊँ। मैं एक भारत का जिम्मेदार नागरिक हूँ और इस 144 करोड़ जनता में मैं भी आता हूँ। ये जो हमला है, पहलगाम हमला है, ये मेरी भी अस्मिता पर हमला है। ये हमारी भारत जो है, हम इसके गोद में पले हैं, इस पर हमला है तो हमें दर्द होता है, तो हम सच्चाई कहेंगे। आप चाहे कुछ कहिए, आप चाहे धर्म से जोड़िए, लेकिन नहीं, जो इस चीज़ को धर्म से जोड़ते हैं मैं उसका कंडेम करता हूँ और मैं उन पर थूकता हूँ जो धर्म का चोला ओढ़ करके इस कायराना हमले को अंजाम दे के गए। उनको पता होना चाहिए
चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि हमारी देश की अभी बेटियों ने हथियार उठा लिए हैं। जिस दिन ऐसे नौजवान बेटों ने हथियार उठा लिए तो इस्लामाबाद तक तिरंगा फहराने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए जो विजय शाह ने जो बयान दिया उसको उन्होंने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा ज़बान फिसल गई, मेरे तो खुद घर से जो है परिवार से जो है सैनिक रहे हैं, उन्होंने बोला ऐसा। गम की मारी बेचारियों के लिए और चार आंसू नहीं है नारियों के लिए, और बेटियों के लिए नारे देते हैं, बस जनसभाएं करते हैं ये बलात्कारियों के लिए। ये कहाँ बेटियों का सम्मान करते हैं ये? और परिवार सैनिक, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। इनके दादा कर्नल सोफिया कुरैशी के दादा भी फौज में रहे और इनके पिताजी जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें रहे, ऑपरेशन पराक्रम में उनको शौर्य चक्र प्रदान किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी पीढ़ी उनकी देश की सेना में सेवाएं दे रही है और वो कहते हैं कि हम तो गर्व महसूस करते हैं अगर अपने देश की रक्षा करते करते मिट्टी में मिल जाएं। वो 2 टके का मंत्री वो अपने नाम के आगे कुंवर लिख लेता है, बाप न मारी तीतरी बेटा तीरंदाज। कुंवर लिखने से कोई कुंवर नहीं हो जाता। अगर आप में इतना ही दम है, आप भाषणजीवी मत बनिए। अगर आपके अंदर दम है तो अपने बेटे को भेजिए और आइए देश की सीमा पर खड़े होइए। वहाँ खड़े होकर के देश की रक्षा करना और भाषणबाजी करना, इसमें दोनों में बहुत अंतर है।